अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। 2 दिन पहले यानी 3 मई 2022 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पर यूरो यूएसडी के हवाले से एक ट्रेड सिग्नल अपलोड किया था। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं देता हूं, ना ही मेरी इस तरह की कोई सर्विस है। लेकिन मेरी ये हरकत दिस वाज एक्चुअली ऑन पर्पस। मैं आप लोगों को कुछ सिखाना और समझाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड सिग्नल दिया था। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि यूरो उस वक्त ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो इस पॉइंट के आसपास कहीं ट्रेड कर रही थी। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगी और अपनी इस रेजिस्टेंस के आसपास तक लाजमी ऊपर जाएगी। मैंने वो जो सिग्नल अपलोड किया था वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। मेरा एक्चुअली इस सिग्नल को अपलोड करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने किस तरह से ये एनालाइज किया कि प्राइस अब ऊपर जाने लगी है। और आपने देखा कि प्राइस ने एग्जैक्टली मेरे एनालिसिस के मुताबिक काम किया और तकरीबन ये 30 से 40 पिप्स का आपको प्रॉफिट दिया। आज की इस वीडियो में मैं अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और प्योरली प्राइस एक्शन को यानी प्राइस बिहेवियर को देखते हुए हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू क्रिएट की है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर मंडे और हर थर्सडे को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो को। छोटे से डिस्क्लेमर के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझने जा रहे हैं वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको चार्ट रीड करना भी सिखाएगी, आपको प्राइस बिहेवियर रीड करना सिखाएगी और प्राइस बिहेवियर को देखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग को प्लान करना सिखाएगी। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ट्रेडिंग जो है वो हर ट्रेड को जीतने का नाम नहीं है कि मैंने हर ट्रेड को लाजमी जीतना है। इसका इसको हम ट्रेडिंग नहीं कहते। ट्रेडिंग क्या है कि आप मार्केट की मूव को समझने के काबिल हो जाएं कि मार्केट इस वक्त जिस कंडीशन में भी है, जिस प्राइस पर भी इस वक्त ट्रेड हो रही है, इसके बाद आने वाले कुछ घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में प्राइस क्या कर सकती है। क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है? अगर ऊपर जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर यहाँ से क्या प्राइस नीचे आ सकती है? अगर नीचे जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए? दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेडिंग का मतलब आपने कामयाब ट्रेडर ढूंढना नहीं होता मेरे भाई। ये मेरी फ़िलॉसफ़ी, आपको शायद ये इससे इत्तेफाक ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कामयाब तरीन ट्रेड ढूंढ ली और आपने ट्रेड लगाई, कामयाब हो गए। दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का ये मतलब है कि आप मार्केट के साथ नहीं लड़ सकते यार। मैं और आप, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं ना, हम मार्केट के साथ नहीं लड़ सकते। हमने स्मार्ट मनी की डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करना है। अगर वो हमसे फाइंड हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं फाइंड होती तो हमने क्या करना है? हमने फिर ये करना है कि यार अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो वो कहाँ तक ऊपर जा सकती है जहाँ से फिर मुझे एक रिवर्स एंट्री मिल जाएगी, या अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी तो कहाँ तक नीचे जा सकती है कि जहाँ से मुझे एक बाय एंट्री मिल जाएगी। दिस इज ट्रेडिंग। अगर प्राइस इन द मिडल ऑफ नोवेयर तो आप वहाँ कुछ ना करें यार, आराम से बैठें। अब प्राइस मिसाल के तौर पे यहाँ खड़ी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि ऊपर जाएगी कि नीचे, तो नो प्रॉब्लम। आप क्या करें, आप ये देखें कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर जाएगी तो कहाँ तक ऊपर जा सकती है। तो मुझे नज़र आया कि यार ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो कि प्राइस ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है।
यहाँ पर भी दी है, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर भी दी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस के यहाँ आने का इंतज़ार करूँगा। जब प्राइस यहाँ आ जाएगी, मैं इस वक्त 1 टाइम फ्रेम पर हूँ, जब प्राइस यहाँ पहुँचेगी मैं 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ड्रॉप लूँगा और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन ढूंढूंगा कि जो प्राइस मुझे ये बताए कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग, जो मेरी नज़र में बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो यही होती है कि आप प्राइस जिस जगह पर है अगर तो वहीं पर आपको कोई बाय या सेल सिग्नल मिल रहा है तो आप बाय या सेल कर लें। अगर वहां पर आपको कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं मिल रहा तो आप प्राइस को किसी खास जगह तक पहुंचने का इंतजार करें। यानी आप चार्ट पर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करें प्राइस के लिए कि अगर प्राइस जहां पर भी ट्रेड कर रही है वहां से ऊपर गई तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है जहां से मुझे सेल मिल सकती है। अगर प्राइस यहां से नीचे गई तो इसके लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है जहां से मुझे बाय मिल सकती है। आसान तरीन तरीका है ट्रेड प्लान करने का। इस तरीक़ाकार को हम जनरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं है, बट इट कैन बी सेड एज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। लेकिन हम अभी आपने परेशान नहीं होना, हम अभी आपको चार्ट को रीड करना सिखाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्ट को आपने रीड कैसे करना है कि आपको ये पता चले कि प्राइस इस वक्त कुछ कर रही है और मेरे लिए कोई ना कोई अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने वाली है। एक तो तरीकाकार ये था जो अभी मैंने आपको सिखाया कि आपने प्राइस जहां पर भी आपको नजर आ रही है, अब सपोज कर लेते हैं हम प्राइस, थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं, ठहरिए मैं थोड़ा सा क्लस्टर क्लियर कर लूँ। तो ये प्राइस यहाँ पर है, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो आप ये देखें कि आपके नज़दीक प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है। क्या आप समझते हैं कि प्राइस के लिए ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है? अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है तो प्राइस को यहाँ तक वापस आने दें यार, और यहाँ पर जब प्राइस आ जाए, ये 1 टाइम फ्रेम है, जैसी प्राइस यहाँ तक पहुंचे आप 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ड्रॉप लें और फाइंड करें कि क्या प्राइस आपको वहां पर कोई सेल सिग्नल देती है तो आप वहां से सेल कर लें। देखें, ऐसी सूरत में आप 99% जो ट्रेड्स फाइंड आउट करेंगे वो इंशाल्लाह ताला विनिंग ट्रेड्स ही होंगी। क्योंकि लेट द प्राइस डू एनीथिंग यार, उसको करने दें, मार्केट को करने दें वो जो कर रही है। आप ये सेंटीमेंट लेकर ना बैठें जी, वार चल रही है तो यहाँ पर तो अब ये सेल ही होना है, वार चल रही है तो यहाँ पर तो ये बाई ही होना है। इस तरह के सेंटीमेंटल ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइस है, अब ये जहां पर प्राइस खड़ी है यहाँ पर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? अगर आपको कोई इंडिकेशन मिल रहा है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक तो आप यहीं से बाय कर लें या सेल कर लें। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप प्राइस के नेक्स्ट स्टॉप का इंतजार करें। आपकी नज़र में क्या ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया। अगर सपोर्ट पॉइंट है तो आप यहाँ पर जब प्राइस पहुंचे आप छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करें और वहां से बाय सिग्नल ढूंढने की कोशिश करें। यानी प्राइस, मेरे भाई मेरे बहनों, जहां पर भी प्राइस हो उसे करने दें वो जो कर रहा है, उसके करीब तरीन जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आपकी नज़र में होता है वहां तक प्राइस को जाने का इंतज़ार करें और वहां पर अपनी ट्रेड एंट्री को ढूंढने की कोशिश करें। तो ये तो थी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट को एक्चुअली आपने रीड कैसे करना होता है। तो हम ड्रॉप लेते हैं 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अभी मैं इस वक्त हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अब आप ये देखें, हम कल वाली एग्जांपल को ही लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों कहा था आपसे। आप ये देखें, प्राइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ये देखें, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और ट्रेंड लाइन आप में से यकीनन सबको लगानी आती है। अगर नहीं आती तो मैंने ट्रेंड लाइन के हवाले से 2-3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी जाकर देखें, आपको भी इंशाल्लाह ट्रेंड लाइन लगानी आ जाएगी। एक तो आपने ट्रेंड लाइन लगाई, आपने देखा कि प्राइस यहाँ से भी ड्रॉप ले रही, ये पहला हमारा पॉइंट था। फिर प्राइस ने यहाँ से जब ड्रॉप लिया तो हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। फिर आपने देखा प्राइस ने यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया। अब जब मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखें, यहाँ भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ भी रिस्पेक्ट दिया, यहाँ भी रिस्पेक्ट दिया। यहाँ प्राइस ने थोड़ी सी बाहर निकलने की कोशिश की, वापस अंदर, फिर निकलने की कोशिश की, ये शूटिंग स्टार बना, वापस अंदर। अब अगर आप गौर से देखें तो प्राइस के लिए ये एरिया एक ऐसा एरिया बनता चला जा रहा था जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की उसके लिए रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मैं वापस अगर थोड़ी देर के लिए 1 टाइम फ्रेम में जाता हूँ, आप ये देखें,
आपको पता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, वो एक जोन होता है। आपने इस एरिया को मार्क कर लिया, यार प्राइस यहाँ पर क्या कर रही थी, जब भी बाहर निकलने की कोशिश करती थी उसे टॉप से रिजेक्शन मिलती थी, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे क्लियर करूँ, आपको चीज़ें ज़रा अच्छी तरह से समझा दूँ। ये देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है इस एरिया में, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। जब भी प्राइस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है उसे टॉप से रिजेक्शन मिलती है, लंबी लंबी विक्स मिलती हैं और प्राइस जो है वो वापस ट्रेंड लाइन के अंदर। लेकिन यहाँ आप अगर आप नीचे गौर करें तो ये ट्राइएंगल टाइप आप देख रहे हैं, ट्राइएंगल टाइप की एक सिचुएशन बन रही थी। प्राइस एक बंद गली में एंटर होती जा रही थी। जब प्राइस बंद गली में एंटर हो रही थी तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि क्या प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करेगी या ऊपर से ब्रेक करेगी। फिर जिस डायरेक्शन में भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो आपने उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना होता है। मैंने कल क्यों कहा कि ये बाय में ब्रेक हो सकती है, वो इसलिए कहा कि देखें यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो प्राइस जो है वो अपने लोज को हाई कर रही थी और जो आखिरी कैंडल वो तकरीबन यहाँ ट्रेड हो रही थी, ये ग्रीन कैंडल जो है ये यहाँ ट्रेड हो रही थी। और मुझे ये फील हुआ कि ये प्राइस अब यहाँ से बिल्कुल नेक लाइन पे ये पहुँच गई है। आई मीन बस अब ये गिर सकती थी, लेकिन वो तकरीबन घंटा क्लोज होने वाला था और मुझे ये फील हो रहा था कि यहाँ पर अब प्राइस अप साइड पर ही ब्रेक करेगी। और क्योंकि क्योंकि आप ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को बॉटम से एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिली और फिर इसके बाद इसने उठने की कोशिश की। अगर यहाँ सेलर्स हैवी होते तो ये छोटी सी सेल कैंडल बन सकती थी, लेकिन यहाँ सेलर्स हैवी नहीं हुए, ये इसलिए छोटी सी सेल कैंडल ही बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है और तकरीबन इट वाज अबाउट टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन ना। तो इसलिए मैंने ये अज्यूम किया कि यार ये यहाँ से ब्रेक करेगी। फिर मेरे नज़दीक ये एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया था जो कि इस प्राइस को रोक सकता था, लेकिन मैं इसको रोकने के लिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक करेगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत छोटा था, इसलिए मुझे ये यकीन था कि प्राइस यहाँ से जब ब्रेक करेगी तो इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर जाएगी और वापस जब इस आपके रेजिस्टेंस लेवल पर आएगी तो ये शायद इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से आपको एक बाय एंट्री मिल सकती है। आल्दो प्राइस ने आपको इस पुल बैक के बाद अभी तक बाय एंट्री नहीं दी है, लेकिन ये ब्रेकआउट कैंडल, ये जो ब्रेकआउट एंट्री थी, ये हमने बड़े अच्छे से फाइंड आउट कर ली। और आप देख सकते हैं कि हमने इस एंट्री को जब फाइंड आउट किया तो हमने प्योरली प्राइस एक्शन को तरजीह दी और हमने किसी किस्म का कोई इंडिकेटर चार्ट पर नहीं लगाया जो हमें बताए कि जी प्राइस बाय होने लगी है या प्राइस सेल होने लगी है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइस एक्शन को तरजीह दी। फिर जब मैं कल 15 मिनट्स में मैंने ड्रॉप लिया था तो ये मुझे जब बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल नज़र आई तो उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो ट्रेडिंग सिग्नल दिया था और उसके देने का एक ही मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये मैंने ट्रेडिंग सिग्नल कैसे फाइंड आउट किया था, मैंने कैसे एनालाइज किया था मार्केट को और मैंने कैसे ये आपको एक्यूरेटली बताया था कि प्राइस जो है वो अब अप जाने लगी है। तो दोस्तों मैं अगेन आपसे ये दोबारा मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट ट्रेड्स, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कैचिंग द मूव्स ऑफ द मार्केट। आपने बस ये अज्यूम करना है या ये गैस करना है और कि प्राइस गैस भी ना करें यार, गैस भी ना करें। आप बस ये देखें प्राइस इस वक्त कहाँ है, यहाँ है, कहाँ जा सकती है, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ऐसे ही है। अगर नीचे गई तो कहाँ से मुझे एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट लेवल मिल रहा है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। अगर ऊपर गई तो कहाँ से मुझे एक अच्छा बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है जहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। तो इन द मिडल ऑफ नोवेयर हमें आखिर बाय या सेल करने की ज़रूरत ही क्या है। अब जैसे कि करंट सूरत हाल ये है कि प्राइस इस वक्त यहाँ ट्रेड कर रही है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे बाय करूँ या सेल करूँ, तो क्यों करूँ, मेरे पास तो कोई रीज़न नहीं है।
इसी तरह से अगर आपको ये लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस यहाँ तक आएगी तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं बल्कि बेहतरीन सा डबल बॉटम था, बल्कि शायद ट्रिपल बॉटम था। तो यहाँ पर अगर प्राइस दोबारा आती है तो मैं यहाँ पर दोबारा यार इसके बाय रीजंस ढूंढने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है मार्केट के लिए जहाँ पर प्राइस ने काफ़ी दफ़ा इन द रीसेंट पास्ट काफ़ी दफ़ा यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन दिया था। तो हो सकता है मुझे यहाँ पर एक दो फिर रिएक्शन मिल जाए यार। तो अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करने के लिए प्राइस के एक्शन का इंतज़ार करें, प्राइस के बिहेवियर का इंतज़ार करें। और अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं प्राइस चार्ट को रीड कैसे करना है और प्राइस एक्शन के मुताबिक आपने अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करना है। सो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं इस वक्त यूरो यूएसडी के 5 मिनट के चार्ट में हूँ और हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। आप ये देखें थोड़ी देर के लिए कि ये प्राइस ने कितनी ज़बरदस्त देखे मूव दी। इतनी तेज़ी से प्राइस जब मूव दे रही हो तो किसके ज़हन में ये बात आएगी कि यार प्राइस एकदम उतना ही ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। आपने इस तरह की सिचुएशंस को आखिर कैसे फाइंड आउट करना होता है कि यार ये प्राइस एक इतना ऊपर जाते जाते एकदम ये नीचे गिर गई और उतना ही नीचे गिर गई जितना ऊपर गई थी। तो ये वाली मूव्स आपने कैसे कैप्चर करनी है ना यार। अब देखें, ये प्राइस ऊपर जा रही थी, अचानक क्या हुआ। चार्ट रीड करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अचानक क्या हुआ, आपको एक बड़ी रेड कैंडल मिल गई जो कि पिछली ग्रीन कैंडल से बड़ी थी। इस पूरे प्राइस बिहेवियर में आप कहीं पे देखें, आपको इस तरह की रेड कैंडल कहीं नजर आई है? जो ये रेड कैंडल है, कहीं पर आपको दिखाई दी है? नहीं दिखाई दी। तो इसको हम कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या क्लोज बिलो कैंडल। जब आपको एक अच्छी बिग मूव में जाते जाते इस तरह की एक कोई कैंडल नजर आ जाए तो आपने ये दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेशन के प्राइस इज गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट ना। दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेशन। यहां पर जब आई उसके बाद क्या हुआ, आप यहां प्रीवियस बिहेवियर प्राइस का देखें। हर पिछली कैंडल जो है वो हर नेक्स्ट कैंडल जो वो पिछली कैंडल का टॉप ब्रेक कर रही है। इसका टॉप ब्रेक किया इस कैंडल ने, इसका टॉप ब्रेक यहां पर हो गया। इस ग्रीन कैंडल का टॉप ब्रेक नहीं हुआ बल्कि प्राइस ने रिवर्स लिया और रिवर्स लेने के बाद एक अच्छी बेरिश कैंडल भी बना दी। दिस वाज योर फर्स्ट इंडिकेशन। नेक्स्ट आपने प्राइस का बिहेवियर कैसे पढ़ा यार, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स जो हैं वो इस कैंडल्स का टॉप नहीं तोड़ सकी। तो अभी भी आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए? दिस वाज इनफ। आपने देखा कि यार प्राइस ने पूरा जोर लगा लिया है, बायर्स ने पूरा जोर लगा लिया है, अब वो मजीद अपने हाई को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे। तो क्या किया आपने, इस सीलिंग को और इस बॉटम को आपने मार्क कर लिया। मार्क कर लिया, आपने कहा यार जब प्राइस या बॉटम से ब्रेक करेगी या टॉप से ब्रेक करेगी मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड लगा दूंगा, सिंपल। अब क्या हुआ, प्राइस ने बॉटम से जैसे ही ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, आपने वेरी नेक्स्ट कैंडल से अपनी सेल एंट्री प्लान कर दी। आपका स्टॉप इस रेजिस्टेंस से ऊपर था। अब आप देखें आपका फ्रूट कहाँ तक, जब तक प्राइस आपके स्टॉप तक ना पहुंचे आप अपने स्टॉप्स को, जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको ट्रेलिंग कर सकते हैं ना। आप उनको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव करते करते उनको नीचे लेके आए और जब तक प्राइस जो है वो रिवर्स होकर वापस ऊपर तक नहीं जाते आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। या आप 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो या 2 to 3 1 to 3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो, जो भी रेशो आपको सूट करती है वो आप करें। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखें ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। आपने बस प्राइस का बिहेवियर पढ़ना है। अब सपोज कर लेते हैं कि प्राइस ने यहाँ से नीचे आई, आपने अपना वो बुक कर लिया अपना प्रॉफिट कि यार ये ग्रीन कैंडल बनी, ये 2 बन गई, 3 बन गई, आप परेशान हो गए, आपने बुक कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपने जब यहाँ पर जाकर कहीं अपना ये प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बुक कर लिया, अब आपने सेल एंट्री कैसे ढूंढनी है, तो प्राइस बिहेवियर आपने ढूंढा। आपको अगर कैंडलिस्टिक पैटर्न्स का पता है तो ये कितना ज़बरदस्त शूटिंग स्टार है यार, है ना। तो शूटिंग स्टार इटसेल्फ इज ए सेलिंग सिग्नल। आपको पता चला, एक तो ये उसी देखें रेजिस्टेंस जोन, ये जो हमारा सपोर्ट जोन था जो हमने ये बना रखा हुआ था, एक तो ये कैंडल ने वहीं से सिग्नल लिया रिवर्स का और शूटिंग स्टार बना दिया। तो ये दो सिग्नल के ये सपोर्ट ने इसको एज ए रेजिस्टेंस काम किया
और ये एक ज़बरदस्त शूटिंग स्टार बन गई, तो मैं वेरी नेक्स्ट कैंडल से ही अपनी सेल एंट्री लगा दूंगा और मेरा स्टॉप इस शूटिंग स्टार के टॉप पर होगा। यानी आप चार्ट को रीड करना सीख लें, आप यकीन करें आपको हर 5-5, 10-10, 15-15 मिनट बाद या हर 1-1, 2-2 घंटे बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 पिप्स की आपको एंट्रीज आराम से मिलती रहती हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बना दूंगा जिसमें मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट को मज़ीद कैसे रीड करना होता है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि क्या ज़रूरी है आप लोगों को लंबे लंबे चौड़े चौड़े ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने की, डिफ़िकल्ट तरीन इंडिकेटर्स सीखने की। आप बस चार्ट को रीड करना सीख लें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। आप यकीन करें कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली चार्ट रीड करना सीख लें, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगी अगर आपने अच्छे तरीके से चार्ट को रीड करना सीख लिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।